और इधर राजा हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड है। राज से सोनम रघुवंशी का अफेयर था। मध्य प्रदेश के रहने वाले आरोपी विक्की आकाश आनंद ने की थी राजा की हत्या। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पुलिस ने इंदौर में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें राज कुशवाहा भी है। राज कुशवाहा जो कि सोनम रघुवंशी के ऑफिस में उसके साथ काम करता था। दोनों फोन पर लगातार बातचीत कर रहे थे और कहा यह जा रहा है, पुलिस की ओर से ये तथ्य सामने रखे गए हैं, कॉल डिटेल्स सामने रखी गई है कि जब राजा की हत्या हुई थी उस वक्त सोनम इन सभी से लगातार फोन पर संपर्क में थी और ये सभी भी वहीं पर मौजूद थे और इन्होंने ही मिलकर राजा की हत्या की है। सुपारी किलिंग की गई है राजा की। ये बातें इस वक्त पुलिस की ओर से सामने रखी जा रही है। राज कुशवाहा वो शख्स है जो कि सोनम का बॉयफ्रेंड है, ये दावा है पुलिस का, और राज के साथ मिलकर ही सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिलवाया है। पति की हत्या करवाई सोनम ने क्योंकि राज से उसका अफेयर चल रहा था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, घर वालों के दबाव में उसने शादी की थी। शादी के दौरान भी राज उस वक्त मौके पर मौजूद था, यानी कि शादी के वक्त भी वो था, परिवार के बीच ही था। ये अब कहना है राजा रघुवंशी के परिवार वालों का। राजा रघुवंशी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि सोनम ने राजा की हत्या की है, लेकिन अब जब पुलिस की ओर से तथ्य सामने रख दिए गए हैं तो राजा की फैमिली कह रही है कि इस मामले की जांच हो। जो तथ्य सामने रखे गए हैं, राज उस वक्त भी परिवार के साथ था जब शादी हो रही थी। ये नाम उन्होंने पहले भी सुना है। ये बात राजा के परिवार वाले अब कह रहे हैं और तथ्यों के आधार पर राजा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो भी हत्यारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। और अब आपको बता दें कि रात को 1 बजे जिस ढाबे से सोनम ने अपने परिवार को फोन किया था, उस ढाबे के मालिक का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। क्या देखा था? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल, क्या हुआ था कल? पूरी घटना क्या थी, विस्तार से बताइएगा हमको। एक्चुअली हम यहाँ दुकान पे थे, उधर आगे फैमिली मेंबर कुछ लोग बैठी थी और फिर वो लेडीज आई, मेरे से बोले कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। फिर उसके कहाँ पर, आप बताइए कहाँ पर वो बैठी हुई थी? कहाँ पर, किस जगह पर? आप आए, हमारे साथ आए, साहिल हमारे साथ आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी कहाँ पर कल रात में बैठी थी। ये जो चौकी लगा है वो चौकी मतलब गिरा था वहीं पे, तो वो बैठी थी। उसके बाद ये एक चौकी रखी थी जिस पर सोनम रघुवंशी बैठी थी। क्या वो अकेले बैठी हुई थी, उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेले बैठी थी और कोई नहीं था उनके साथ। वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई सामान वगैरह? जी नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, कोई हैंड बैग, कुछ पर्स, कुछ चीजें? कुछ भी नहीं। अच्छा, बैठी थी तो उसके बाद उसने आपसे क्या कहा? वो मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगाया 112। उसके बाद पुलिस वाले आए, उनसे पूछताछ किए, फिर वो ले गए अपने साथ। आप बता रहे हैं उसने अपने कुछ रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बात की? वो बात की थी, बट नहीं पता क्या वो बात की थी। कुछ देर ही बात की थी आपने। क्या उसके पास मोबाइल था? जी नहीं था। तो कैसे उसने बात की? आपसे मोबाइल मांगा उसने? हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, फिर उन्होंने उनसे पूछताछ किया, फिर उनको लेके चली गई, बस। आपसे पुलिस ने कोई बात की, कोई पूछताछ आपसे भी की? जी नहीं, वही पूछ रहे थे जो अभी हम आपको बताएं, वही से पूछ रहे थे। क्या हम पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि वो किधर से आई थी, क्या कर रही थी, अकेली थी, मतलब उनके साथ कोई था या नहीं था, बस इसी सब। क्या उस समय अन्य लोग भी आपके इस दुकान पर, इस ढाबे पर थे? और कस्टमर लोग थे, वो लोग भी। क्या आपको पता था कि ये युवती कौन है, कैसे है, यहाँ तक आई है? कुछ आपने कुछ पूछताछ उससे करने की कोशिश की जब तक पुलिस नहीं आई? हाँ, उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा शादी 11 मई के आसपास हुआ था, फिर हम गए थे मेघालय घूमने। उसके बाद उनका मतलब अपहरण कुछ हुआ था। बोल रही थी कि सोना गहना ये जो भी था चोरी हो गया था। उसके बाद उनके पति को उसी जगह मतलब किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी, ऐसे ही बता रही थी। फिर यहाँ पे कैसे हैं उनको ये नहीं पता था, और ज़्यादा पूछने पे वो मतलब चिड़चिड़ापन हो जा रहा था उनको।
आपको उन्होंने अपनी ये कहानी बताई थी जी हाँ, यही कहानी। कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लूटपाट हुई, उनके पति का कत्ल हुआ। हाँ, इसके बाद एक अंकल बैठे तो वही बताएं कि ये ऐसा ऐसा केस है, तो फिर हम भी यूट्यूब पे सर्च मारे, फिर पता चला ऐसा कैसा। अच्छा, जब उनको पुलिस ले गई और उसके बाद आपको मालूम चला कि देश का बहुत चर्चित ये हाईलाइट मामला है, और उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी कैसा महसूस हो रहा है? हम तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो लेडीज़ ऐसा भी, मतलब हमको लगा कि कुछ और उनके साथ गलत हुआ है, बट अभी पता चल रहा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है या जो भी, जहाँ तक न्यूज़ पे दिखने को मिल रहा है। तो सुना आपने ये उस ढाबे के मालिक का की बातचीत जहां पर सोनम मिली थी, लेकिन अब बड़ा सस्पेंस यही है कि 17 दिन तक सोनम कहां थी और सोनम ढाबे तक पहुंची क्यों। सोनम के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, उसने ढाबे वाले से ही फ़ोन लेकर बातचीत की थी, जबकि पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली जिसमें वो लगातार उन सभी लोगों के संपर्क में थी जिनसे मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये दावा है पुलिस का, मेघालय की पुलिस का। तो क्या है सच्चाई इस पूरे मामले की? पुलिस की ओर से तथ्य सामने रख दिए गए हैं। इस मामले में अभी भी तहकीकात चल रही है। सोनम की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। सोनम के बयान का इंतजार है, मेघालय पुलिस का इंतजार कर रही है। गाजीपुर की पुलिस जब सोनम को अपनी कस्टडी में लेकर जाएगी मेघालय की पुलिस और पूछताछ करेगी, लेकिन ये मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है। सोनम के परिवार वाले अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मेघालय की पुलिस झूठ बोल रही है, सोनम ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, जबकि अब